ये सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, ये उन लोगों की दास्तानें हैं जिन्होंने दर्द सहा पर खामोश नहीं रहे, जिनसे ज़माना डरता रहा मगर वो सच के लिए अड्डे रहे। हम हैं द दास्तान वॉइस, जहाँ हर कहानी में छुपा है एक ज़ख्म, एक सबक और एक सवाल। क्या वक्त सच में बदलता है या बस चेहरे बदलते हैं? हर लफ्ज़ यहाँ लिखा जाता है दिल से, ताकि आपके दिल तक पहुँचे। तो सुनिए, महसूस कीजिए, क्योंकि द दास्तान वॉइस सिर्फ सुनाता नहीं, जगह देता है। जब सब कुछ छिन जाता है तब इंसान सिर्फ दो चीज़ें करता है, टूट जाता है या सब कुछ तोड़ देता है। राघव ने दूसरा रास्ता चुना। रात के 2 बजे दिल्ली की एक सुनसान गली, एक आदमी भीगा हुआ चलते जा रहा था। उसके कपड़े पुराने थे, आंखों के नीचे काले दाग और हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, एक प्यारी सी मुस्कुराहट वाली औरत और एक छोटी लड़की की फोटो। वो आदमी था राघव खुराना। 5 साल पहले तक उसका नाम देश के टॉप पत्रकारों में आता था। उसकी एक्सपोज रिपोर्ट से बड़े नेता, बिजनेसमैन और अधिकारी के बुरे राज सामने आते थे। उसकी आवाज़ सिस्टम से लड़ती थी, पर आज उसकी आवाज़ ही खो गई थी। उसका सब कुछ छिन गया था, उसका नाम, उसकी इज्जत, उसका परिवार। तस्वीर के पीछे लिखा था, पापा जल्दी आना। वो अनाया की हैंडराइटिंग थी। उस रात राघव ने आसमान की तरफ देखा, आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरा। उसने बस इतना कहा, अब तू ज्यादा दिन जिंदा नहीं बचेगा। विक्रांत, विक्रांत मल्होत्रा, देश का टॉप बिजनेसमैन, मीडिया में दिखने वाला स्माइली चेहरा, लेकिन असली दुनिया में एक शैतान। उसके पास पैसा था, ताकत थी और कानून को खरीद लेने वाली पहुंच थी। उसका काम था बड़े लैंड प्रोजेक्ट्स, माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स और इंटरनेशनल ब्लैक मनी नेटवर्क चलाना। पर यह सब सामने कभी नहीं आया था। राघव ने विक्रांत के साम्राज्य में घुसकर सबूत इकट्ठा किया। उसके पास वीडियो फुटेज थी जहां विक्रांत के लोग गांव के लोगों को मार रहे थे, जमीन जबरदस्ती ले रहे थे। उसके पास फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स थे जिसमें हवाला का पैसा ट्रेस होता था। राघव ने यह सब अपने न्यूज़ एडिटर को देना चाहा, पर तभी एक फ़ोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। राघव की कार का ब्रेक फेल हुआ। वो बचा, लेकिन समझ गया कोई बड़ा खेल हो गया है। अगली सुबह उसके घर पर पुलिस आई। ड्रग्स, देश के खिलाफ दस्तावेज और बैन की गई हार्ड ड्राइव्स उसके घर में मिल गईं। सब टीवी चैनलों पर आई ब्रेकिंग न्यूज़, टॉप जर्नलिस्ट राघव खुराना नेशनल थ्रेट केस में गिरफ्तार। उसकी बीवी मीरा और बेटी अनाया मीडिया के कैमरों से बचती रही, पर 3 दिन बाद एक बम ब्लास्ट ने उनका सब कुछ छीन लिया। मीरा और अनाया एक गैस लीक में जलकर मर गईं, ऐसा कहा गया। पर राघव जेल में बैठा था और वो जानता था ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये विक्रांत का खेला हुआ गेम था। जेल में राघव ने 3 साल बिताए। हर दिन सिर्फ एक ही बात दिमाग में घूमती थी, कैसे खत्म करूं उसे। वो अकेला था, लेकिन उसकी सोच ने उसे मजबूत बना दिया था। उसने जेल के अंदर सिस्टम के बुरे चेहरे देखे, उसने करप्शन के नए तरीके समझे, उसने अपनी सोच को एक मिशन में बदल दिया। उसने एक डायरी लिखना शुरू की जिसमें उसने हर प्लान, हर नाम, हर कमी लिखी जिसे उसे एक दिन तोड़ना था। जेल से निकलने के बाद उसने अपना नाम बदल दिया कबीर वर्मा। अपना लुक बदला, शेव नहीं की, हेयर स्टाइल रफ रखा, आंखों में डार्क लेंस। एक नई पहचान के साथ उसने प्लान शुरू किया। सबसे पहले राघव ने ढूंढा राणा को। राणा था विक्रांत का सिक्योरिटी चीफ, बॉडीगार्ड और सबसे विश्वास पात्र आदमी। उसकी लॉयल्टी विक्रांत के लिए थी, लेकिन उसकी कमजोरी थी पैसा और औरतें। राघव ने एक लड़की से दोस्ती करवाई राणा से। उसका नाम था जोया। जोया असल में एक डांसर थी जिसे राघव ने पैसा देकर हायर किया था। उसने राणा के साथ 2 महीने का रिश्ता बनाया, फोटो, चैट्स, कॉल रिकॉर्डिंग्स सब इकट्ठा किया। एक दिन राणा के घर एक लिफाफा आया, जोया के साथ उसके फोटोज, ऑडियो क्लिप्स जिसमें वो विक्रांत का काला राज बोल रहा था, और एक नोट, या तो तू विक्रांत का नौकर बन के मरेगा या मेरा साथी बन के बदला लेगा। राणा ने 2 दिन कुछ नहीं बोला। फिर एक रात राघव को कॉल किया, तेरा टारगेट मेरा भी है, तू जो कहेगा मैं करूँगा। राणा ने राघव को विक्रांत के बिजनेस अकाउंट्स तक पहुँच दी। उसने बताया कि विक्रांत का काला पैसा हर महीने दुबई,
सिंगापुर और मॉरिशस के अकाउंट्स में जाता है फेक एनजीओज के जरिए। राघव ने एक एक्सपर्ट से उन सब ट्रांजैक्शंस का ट्रेस निकाला, स्क्रीन रिकॉर्ड्स बनाए और उन्हें एक विदेशी पत्रकार को भेज दिया। 5 दिन बाद एक इंटरनेशनल रिपोर्ट छपी। अरबपति विक्रांत मल्होत्रा 900 करोड़ के ऑफशोर मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से जुड़ा हुआ। देश में हंगामा हो गया। मीडिया, सीबीआई और सरकार उसके पीछे पड़ गई। पर अभी ये सिर्फ शुरुआत थी। राघव ने एक छोटी डॉक्यूमेंट्री बनाई उस गांव की जहां से ज़मीन ज़बरदस्ती ली गई थी। उसने लोगों के इंटरव्यू लिए, उनकी रोती आंखों को कैप्चर किया और बैकग्राउंड में एक वॉइस ओवर डाला। इन लोगों की चीख किसी कोर्ट में नहीं सुनी जाती, पर अब इनका सच सब देखेगा। उसने वीडियो को सोशल मीडिया पर अनोनिमस आईडी से डाला। 1 हफ्ते में वीडियो वायरल हो गया, 12 मिलियन व्यूज़। विक्रांत ट्रेंडिंग में था, पर नेगेटिव में। पब्लिक सड़क पर प्रोटेस्ट करने लगी। विक्रांत की कंपनी के बोर्ड्स तोड़ दिए गए। विक्रांत को समझ नहीं आया कौन उसके पीछे है। राणा ने बताया कि विक्रांत हर संडे एक सीक्रेट मानसिक स्वास्थ्य केंद्र जाता है। उसे नींद नहीं आती, उसे अपने बुरे काम सपनों में दिखते हैं। राघव ने एक एक्टर को थेरेपिस्ट बना दिया। उसने सेशंस रिकॉर्ड किए। विक्रांत हर बात में कन्फेशन करता जा रहा था। वो राघव, उसने मेरे साम्राज्य को चैलेंज किया। उसकी बीवी और बेटी कोलैटरल थीं। ये सब सुनकर राघव की आंखों से आंसू नहीं निकले, सिर्फ आग। राघव ने एक प्लान बनाया, विक्रांत को उसी जगह बुलाने का जहां मीरा और अनाया को मारा गया था। एक पुराना वेयर हाउस। वहां पहले से लाइट्स, कैमरे, स्पीकर सेट कर दिए गए थे। सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। लाइव स्ट्रीम डार्क वेब पर चालू थी। जब विक्रांत आया, उसे लगा बिजनेस डील है, लेकिन स्क्रीन पर उसकी वीडियोस चलीं। उसका कन्फेशन, गांव के लोगों का दर्द, अनाया की मुस्कुराहट जिसे वो कभी नहीं समझ पाया। राघव सामने आया, पहचान छुपाए बिना। तू सोचता था तू सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, आज से तू सिर्फ एक स्टोरी बन के रह जाएगा। राघव ने विक्रांत को बांध दिया। माइक्रोफोन ऑन थे, लाइट्स ब्राइट थी। मैं तुझे मारूंगा नहीं, तू हर दिन मरेगा। तू सुनेगा मीरा की चीख, अनाया की हौंसी और मेरी आवाज़, तुझे याद दिलाने के लिए कि तू क्या है। विक्रांत को मीडिया और जनता ने छोड़ दिया। उसके बिजनेस बंद हो गए। लोगों ने उसका नाम लेना छोड़ दिया। अब वो एक छोटी सी जगह में जिंदा है, लेकिन हर दिन एक सज़ा की तरह जीता है। राघव ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया, सच की आवाज़, जहां वो नए पत्रकार ट्रेन करता है और सिस्टम के झूठ एक्सपोज करता है। किसी ने उससे पूछा, तेरा बदला पूरा हो गया? उसने कहा, नहीं, मेरा बदला तो एक कहानी थी। अब मैं उन सब की आवाज़ हूं जिनका कोई नहीं।